नमस्कार। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में हमने विस्तार से बात किया है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को लाइफलाइन कहा जाता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि communication also play a very significant role. Now we will try to understand what we mean by communication, types of communication, and how it works in the development of the nation. See, the very first thing is communication. Communication क्या है, संप्रेषण क्या है? देखिए, ये वो एक एक्ट है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को और अपनी बातों को शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग व्हाट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हमें शेयर करना होता है तो हम कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। आइडियाज़ को, आइडिया डेवलप हो रहा है जिससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, हमारे माइंड में आए उसको शेयर करना हो। हमारी फीलिंग्स हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब इन इंफॉर्मेशन को, थॉट को, आइडिया को और फीलिंग को पहुंचाया जाता है तो उस एक्ट को और उस मेथड को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए किस तरह से, जब हमें एग्रीकल्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना हो, कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा। दूसरा, हमें इंडस्ट्रीज के बारे में, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, कम्युनिकेशन रोल प्ले करेगा। और कम्युनिकेशन का इतिहास बहुत पुराना है। देखिए, पहले हम बर्ड्स का, पक्षियों का सहारा लिया करते थे। अगर आप थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में जाओगे तो पक्षियों को पाला जाता था, उन्हें ट्रेन किया जाता था कि एक जगह से कम्युनिकेशन को दूसरी जगह पहुंचाया जाए। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट मूविंग हुआ, हॉर्सेस के थ्रू। अगर आप मुगल पीरियड में देखेंगे तो हॉर्सेस के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को या अपने जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। आज की तारीख में फास्ट डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा कम्युनिकेट करना किसी आइडिया को, किसी फीलिंग को बहुत आसान हो गया है। तो कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है मास कम्युनिकेशन। बड़ा आसान सा डिफरेंस है। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब पर्सन टू पर्सन किसी मैसेज का कन्वे होना हो, पर्सन टू पर्सन। ये ईमेल के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू हो सकता है। मतलब जब एक व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति तक, एक ही व्यक्ति तक पहुंचाता है। मास कम्युनिकेशन होता है जब उस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या कोई नेता जो रैली करते हैं अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखिए, हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर की बात, पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपार्टमेंट में से एक है। पोस्टल का इतना बड़ा नेटवर्क है कि हमारे पूरे देश में पोस्ट ऑफिसेज हैं। एक मैसेज को दूसरी जगह तक पहुंचाना हो, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को पहुंचाना हो तो हम पोस्टल ऑर्डर का सहारा लेते हैं। देखिए, ये भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल और सेकेंड क्लास मेल। बड़ा आसान है। जो फर्स्ट क्लास मेल है उसमें एयरलिफ्ट किया जाता है मेल्स को, किसके द्वारा? लैंड और एयर, मतलब कंपैरेटिवली फास्ट होता है। देखिए, हमने कार्ड और एनवलप लिख दिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया जाए और एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाए तो वो होता है फर्स्ट क्लास मेल। सेकेंड क्लास मेल में बुक्स को और मैगजीन को तो लैंड और वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू पहुंचाया जाता है जब एक्स्ट्रा चार्ज ली जाए। नहीं तो सेकंड क्लास मेल में किस चीज़ को मेल किया जाता है? मैगजीन्स को, बुक्स को, पैकेट को, पार्सल को। और कौन से ट्रांसपोर्ट के जरिए? लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो ये डिफरेंस है। फर्स्ट क्लास मेल में एनवलप और कार्ड, सेकंड क्लास में बुक, मैगजीन, पार्सल। यहां पर एयर और लैंड, और यहां पर पहुंचाया जाता है लैंड और वाटर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। इसी को हमारे यहां पर रिसेंटली इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 6 चैनल मेल्स को, मैसेज को क्विकली कहीं पर पहुंचाने के लिए। तो 6 मेजर चैनल है। देखिए,
राजधानी चैनल जो हमारी कैपिटल है उस कैपिटल से अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए ये नाम रखे हैं, नाम के रीज़न मैं बता रहा हूं क्या रखे हैं। राजधानी कैपिटल से बड़े बड़े सिटीज़ तक जो पहुंचाया जाता है मेल, चाहे वो एनवलप है, कार्ड है या कोई पैकेज है, तो उसको राजधानी चैनल कहते हैं। इसी तरह से मेट्रो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, खास करके जो हमारे 4 मेजर हैं जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और महाराष्ट्र, तो इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्विकली मेल को पहुंचाने के लिए, तो इसी तरह से हमारे पास 6 हैं, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल एंड पीरियोडिक चैनल। इनका सब चैनल्स का पोस्टल इंडियन में इंट्रोड्यूस कराने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली एक जगह से रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुंचाया जाए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन की। ये तो हो गया हमारा पोस्टल ऑर्डर। तो टेलीकम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट हमारा एशिया में सबसे बड़ा है। देखिए, लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। यहां पर हम बात करेंगे कि इस टेलीकॉम नेटवर्क ने इंडिया के पूरे अर्बन एरिया को तो कवर किया ही किया है, जो हमारा रूरल एरिया है उसमें भी 2/3 पार्ट को, यानी कि 60% गांव को भी टेलीफोन ने कवर कर लिया है। और आज की तारीख में तो मोबाइल सिस्टम जो चला हुआ ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये करीबन 10-15 साल से ही इंडिया में ये रन कर रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से। पहले हमारे यहाँ सिंपल फ़ोन हुआ करते थे जिसका नाम हो, जैसे एसटीडी का होता सब्सक्राइब ट्रंक डायल, मतलब आपको एक सिटी से दूसरी सिटी पर फ़ोन करना होता था तो आपको पहले बुक करना होता था कि मुझे भिवानी बात करना है, मुझे फलां डिस्ट्रिक्ट में बात करना है। पहले वो बुक होता था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तब जाकर के आपकी बात हुआ करती थी। लेकिन आज सीधा फ़ोन मिलाएंगे, ना केवल सभी स्टेट्स में नेशनल में मोबाइल फ़ोन के थ्रू या इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको बात करनी हो तो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई 1 सेकंड में। पहले तो टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो, टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाया करते थे। आज आप जाइए, अपनी आईडी दीजिए, आपको टेलीफोन कनेक्शन हाथों हाथ मिल जाता है। ये फास्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का कमाल है। देखिए, अब मास कम्युनिकेशन का पीछे जो हमने पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में जो डिफरेंस किया था, तो मास कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपने देखा होगा रेडियो है, टेलीविज़न है, वो एक डेवलप्ड आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट का साधन है। मूवी देख सकते हैं, किसी मैसेज को हम सुन सकते हैं, बड़े लेवल पर एंटरटेनमेंट होता है। अवेयरनेस, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे सेव वाटर का अवेयरनेस कैंप चलाना हो, सेव एनवायरनमेंट का चलाना हो, अवेयर करना हो लोगों को कैसे कैसे सेव किया जाए एनवायरनमेंट का। तो मास कम्युनिकेशन के सहारे बहुत बड़ी पब्लिक को टारगेट किया जाता है और बात को कन्वे किया जाता है कि किस तरह से हम वाटर को, एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो यानी कि मुद्दा कोई भी हो, बड़े लेवल पर जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है तो मास कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है। एजुकेशन, वही अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज समहाउ रिलेटेड। अवेयरनेस के लिए, और आज जब ये कोरोना का काल चल रहा है उस काल में तो जो एजुकेशन है मास कम्युनिकेशन के सहारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, मूव हो रहा है। आज हम और आप जो बात कर रहे हैं, मैं अपने जितना भी मुझे अल्प ज्ञान या थोड़ा ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। ये भी एक मास कम्युनिकेशन की वजह से ही, वेल बिल्ट मास कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखिए, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, ये सब क्या है, ये मास कम्युनिकेशन अपनी एजुकेशन को, एंटरटेनमेंट को और अवेयरनेस को फैलाने के लिए इनका सहायता लिया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग डायलेक्ट में इनको स्प्रेड किया जाता है। उसके बाद बताया है कि हमारा जो इंडिया है लार्जेस्ट जो वीडियो फिल्म है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री जो है वर्क करती है, वीडियोस बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन लेना हो, आइडिया को स्प्रेड करना हो, एजुकेशन करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो, उन सब में कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब लाइफलाइन की यहाँ पर बात की हुई तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह से
कम्युनिकेशन का रोल रहता है। किसी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी स्प्रेड करनी हो, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, टेलीविज़न में आते हैं, तो वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए उसका लाभ होता है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, मान लो आपका एग्रीकल्चर रेडियो में कोई चैनल आ रहा है कि किस तरह से फसल को डिजीज़ से बचाया जाएगा, वहाँ पर आपका ये मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ठीक उसी तरह से कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके माध्यम से आप एजुकेशन ले सकते हो, तो वहाँ एजुकेशन की फील्ड में काम आता है। आई मीन टू से दिस इज राइटली सेड दैट transportation and communication plays a very significant role in the development of the economy of any of the country। ये इसका मेजर पार्ट हम लोगों ने किया है कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।